इस्लामाबाद G13 में एक मासूम और मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल कर दिया जाता है और इसके पीछे कातिल कौन है, मुहर्रकात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, जिन्होंने 20 घंटे में कम वक्त में एक बड़ा कातिल गिरफ्तार कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आप ठीक बिल्कुल हैं ठीक जी? ठाक सर, एक बड़ी अचीवमेंट है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक टिकटॉकर का कातिल गिरफ्तार किया। इसके पीछे पुलिस को कितनी एफर्ट करनी पड़ी? सर थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर दिस प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। मैं बताता चलूं कि हमारे लिए ये एक डिफिकल्ट नहीं बल्कि एक बहुत चैलेंजिंग केस था। और खास तौर पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी एज सिर्फ 17 साल हो और उस मासूम बच्ची का एक बड़ी दरिंदगी से कत्ल कर दिया जाए, तो ये एक जेन्युइनली ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे उठते हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लोगों की तरफ से, इस्लामाबाद छोड़ के पूरे इवन पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों हुआ, किसने किया, उसके पीछे महरकत क्या थे। असल में जिस वक्त ये तमाम इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में जो कातिल था उसने अपना चेहरा भी कवर किया, वो मोबाइल फोन भी साथ ले गया। सो इट वाज टोटली अ ब्लाइंड केस। इस केस में इसको करने के लिए हमने 7 टीम्स बनाई। इसमें बहुत सारे हमने कैमरास को देखा, कैमरास की वीडियो को देखा और डिजिटल सर्विलेंस की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको यूज किया। मोर देन 300 जो कॉल डिटेल्स हैं उनको एनालाइज किया गया, उनकी प्रॉपर उनको देखा गया, कॉन्टेक्ट्स देखे गए और फिर सोशल मीडिया के डिफरेंट टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को देखा गया कि वहां पर किस किस से राब्ता है। और इसके साथ हमारी जो 7 टीम्स थी उन्होंने पूरे मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें पंजाब भी शामिल है, इस्लामाबाद भी शामिल है, मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए। और उन रेड्स के नतीजे में हमने 37 लोगों को इंटेरोगेट भी किया और अल्टीमेटली हमने जो सफाक कातिल था उमर, उसको अरेस्ट किया जिसकी उम्र 22 साल है। और फिर महरकात के लिए रुए, हमने इससे पिस्टल बरामद किया। वो जो 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 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सना यूसुफ, उनका मोबाइल फोन, आईफोन बरामद किया। और साथ ही साथ ये चीज क्लियर हुई कि इसके महरकत क्या थे। दिस वाज अच्छा सर, बेसिकली मैं एक सवाल और केस करना चाह ऑफ रहा हूँ, जी। एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। ये 17 साला टिकटॉकर है और कातिल की उम्र 22 साल बताई जा रही है। ये आपस में कब से राब्ते में थे और क्या कभी इनकी आपस में मुलाकात रही? जी, मैं बताता चलूँ, ये तकरीबन कोई 7-8 माह से ज़्यादा अरसे से ये जो कातिल था, ये ही वाज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना थी और उनके साथ राब्ते की कोशिश कर रहा था और मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए मैसेजेस करता था, मिलने की कोशिश करता था, मुख्तलिफ चाहता था क्योंकि जो इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो जो इसके नापाक अज़ाइम थे, वो ज़्यादा थे। और आगे से जो रिस्पॉन्स आ रहा था जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से, वो रिस्पांस उस तरह का नहीं था जिस तरह का ये चाहता था। ये हुँ। 29 मई को जब बर्थडे थी ये इनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना की, तो ये बाकायदा उस बर्थडे पे फूल चीजें लेके आया। He waited for 7-8 hours but she refused to meet him. वो नहीं मिलने से इनकार कर दिया। इस चीज पे ये अगेन वेंट बैक और फिर ये दोबारा 2 जून को आया है। और 2 जून को आने के बाद ही प्लान्ड इट और उसके पास पिस्टल था। और फिर इसने 8 से 10 घंटे वहां पर रहा। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही एंटर्ड द हाउस और वहां पर इसने 2 बुलेट फायर करके जो है वो सना यूसुफ जो है उनको इसने कत्ल कर घर में दाखिल कैसे होता है ये? कौन दरवाज़ा खोलता है और इसको अंदर आने की इजाज़त देता है और वो वहाँ पे जी बैठ भी अब जाता है? जी, ज़रूर। जी, मैं बताता चलूँ कि अभी जहाँ तक घर में दाखिल होने का, तमाम चीज़ें करने का, हमने ये किया ये कि ये ऑलमोस्ट जब मेरी आपसे अब बात हो रही है तकरीबन कोई 3 घंटे कबल हमने इस जो 3 साढ़े 3 4 घंटे कबल हमने इस मुल्ज़िम को अरेस्ट किया है फैसलाबाद से। और अरेस्ट करने के बाद हमने अब इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन सारी की है या जो जो मकतूला के लवाहकीन हैं, उनके वर्सा हैं, उनसे जो हमने पता किया है कि ही जस्ट एंटर्ड इन द हाउस, घर में एंटर हो गया। और घर में एंटर होके जो जहां तक इट वाज सो सडन, जो कि इनकी इनकी वालदा और बाकी बता रहे हैं, इट वाज सो सडन कि उनको ये चीज समझ ही नहीं आई कि घर में एंटर होके डायरेक्ट कमरे में जाके विद इन फ्यू सेकंड्स he just he just started firing on Sana Yusuf and then
ही जस्ट रश्ड अवे, और जिस तरीके से एक रश आउट किया उसने, तो ये जहां तक है, इसने ही जस्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी को देखा, इसलिए उसने 8 से 10 घंटे वेट किया। मैं सर बताता चलूं, क्योंकि अभी जो मुलजिम है वो हमारी कस्टडी में है, और अभी जो है जो तफ्तीश तो अभी शुरू हुई है, जो असल तफ्तीश है, क्योंकि अब हमने इस तमाम तफ्तीश में मुलजिम को इसकी जो मिसल तैयार करनी है, जो हमने गवाह, जो सबूत, उन तमाम की कोलैबोरेशन करनी है, डॉट कनेक्ट करने हैं, हमने चालान करना है, ताकि हम इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाएं ताकि मुलजिम किसी सूरत भी फांसी की सजा से बच ना सके। बिल्कुल ठीक है सर, ये इसकी शिनाख्त उमर के नाम से हुई है। सीसीटीवी फुटेज आती जी। है, सीसीटीवी फुटेज को आप देखते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये मुल्ज़िम कहाँ चला गया। फिर डिजिटल जो सोर्सेज़ हैं उसको यूज़ किया गया और इस तक रसाई हासिल की गई। तो कितनी टीमें बनाई गईं? आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 17 टीमें, क्या 17 टीमों की तरफ से ये कामयाबी अमल में लाई गई या एक टीम की तरफ से कामयाबी अमल में लाई गई? नहीं, हमारी टीम टोटल जो थी वो 7 थी, 7 टीमें थी, लेकिन मेन टीम्स के बाद हमने हर टीम के अंडर सब टीम्स थी। किसी के अंदर 2 सब टीम्स थी, किसी के अंदर 3 सब टीम्स थी। क्योंकि भाई मैं बताता चलूँ, जो कैमरास को एनालाइज़ करने का प्रोसेस जो है ना, दैट इज़ वेरी लेबोरियस। एक कैमरे की अगर 1 घंटे की फुटेज लेनी है तो 2 से ढाई घंटे उस पे लगते हैं। तो फॉर दैट रीज़न हमने ज़्यादा टीम्स बनाई, और ये 17 से भी ऊपर चली जाएँगी जब आप 7 मेन टीम के नीचे, हर एक टीम के नीचे 2 या 3 टीम सब टीम्स होंगी। इसमें 100 प्लस कैमरास एनालाइज किए गए, सेफ सिटी के साथ साथ जो दूसरे कैमरास भी हैं, और फिर हमें ये क्लियर हुआ कि ये बंदा कहाँ तक पहुंचा, जो हमें अड्डे तक क्लियर हुआ। फिर 300 हमने इसमें 300 प्लस कॉल डिटेल्स एनालाइज की। और मैं एक और चीज बताता चलूं, मैं इसमें खास तौर पे हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का भी और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी सजेशंस मिली, और हुँ, हमें हुँ। बहुत सारी चीजों में हेल्प चाहिए थी सोशल मीडिया टूल्स को एनालाइज करने के लिए। उसमें उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि शी वाज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उस लिहाज से हमें बहुत सारे और क्लूज, इनके दोस्त, इनके बाकी लोग, और उनको इंटेरोगेट करके हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और फिर इस वक्त हमने रेड्स कंडक्ट करने शुरू किए, तो इट वाज नॉट लाइक ब्लाइंड रेड्स, हिट एंड ट्रायल नहीं था। हमने जो 37 लोगों को हमने पिक भी किया, उनको उनको इंटरव्यू किया, इंटेरोगेट किया, वो भी तमाम का तमाम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस थे। बिल्कुल लेकिन ठीक है। इसमें स्पीड क्यों जरूरत थी भाई, ये जरूरी है। हुँ। इसमें स्पीड इसलिए जरूरी थी कि हमसे इस्लामाबाद नहीं, हमसे पूरा पाकिस्तान ये क्वेश्चन कर रहा था। और हमारे लिए ये एक बहुत टेस्ट केस था, एक चैलेंज था, और खास तौर पे हमें मिनिस्टर इंटीरियर की तरफ से इसमें बड़ा था कि आपकी जितनी टीम्स हैं, खास तौर पे सेलुलर टेक्नोलॉजी की और डिजिटल सर्विलेंस की, वो तमाम टीम इस केस पे डाइवर्ट करें, ताकि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम इसमें करें। थैंक गॉड सर कि ये चीज हो सर, गई। ये बहुत बड़ी कामयाबी और कातिल को बेनकाब किया, बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया। तो दौरान तफ्तीश इसकी तरफ से क्या बताया जा रहा है? सिर्फ़ दोस्ती ना रखने पर, ताल्लुक ना बढ़ाने पर ये कत्ल की वारदात पेश आई या इसके पीछे कोई और भी अज़ाइम थे? नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें दोस्ती ना रखने पे, ताल्लुकात मज़ीद उस हद तक ना बढ़ाने पे, जिस हद तक ये सफ़ाक कातिल चाहता था, और चीज़ों आगे से जो डिनायल, और आगे से एक रिपीटेड और कंटीन्यूअस रिजेक्शन जो है, ये वो चीज़ थी बेसिकली, जिसने कातिल को इस हद तक लेके गया। और उसने इसको, एंड इट वाज़ नॉट डन आउट ऑफ सम सडन प्रोवोकेशन। इट जी। वाज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसमें प्रॉपर तरीके से प्लान करके ही वेंट बैक ऑन 29th, ही अगेन केम बैक ऑन 2nd ऑफ जून। उसने अंदर से 2-3 दिन लिए, प्लान किया सारा करके, देन ही केम बैक टू इस्लामाबाद फ्रॉम फैसलाबाद। ही प्लान्ड एवरीथिंग, एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग, वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड देन इसने ये मर्डर किया, एंड देन ही इवन वहां से फिर फैसलाबाद वापस गया। तो ये वो चीजें हैं जिससे क्लियर है कि इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और एक सफाक कातिल है, जिसको अल्लाह के फजल करम से भी हमने अरेस्ट किया। सर, उमर उर्फ़ काका, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? इस हवाले से भी बता दें कि इससे पहले भी कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी लड़की को हरास किया हो या ज़्यादती का वाक़या पेश आया हो या इस तरह के वाक़ये में ये मुलविस रह चुका हो? जी, मैं वो बताता चलूँ, जहाँ तक जो बैकग्राउंड और बाकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस सब पे हम काम कर रहे हैं, जी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है, ये एक इसने मैट्रिक किया हुआ है, और ये 22 साल इसकी एज है। ये इसकी 2 बहनें हैं, बोथ आर मैरिड। इसके वालिद जो हैं वो रिटायर्ड जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, 16 ग्रेड में रिटायर हुए हैं। किस और महकमे ये से है? एक ये महकमा और बाकी तमाम चीज़ें गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के किसी महकमे से हम मज़ीद इसको देख रहे हैं जी, गवर्नमेंट का महकमा है जी। और जहाँ तक रह गया, ये जो है, ये कोई कारोबार नहीं था करता।
ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो कोई चंद पैसे जो जैसे कोई करते हैं तो उस लिहाज से ये पैसे कमाता था। और इसने राब्ता भी जो करने की कोशिश की वो थ्रू इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है इंस्टाग्राम वगैरह इससे इसके जरिए किया। और बाकी जहाँ तक है इसकी, क्योंकि इसकी बाकी ये चीज अभी तक हमें इसके शाहिद हम कलेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो है जो नारकोटिक्स जो है, वेदर ही वाज इनटू नारकोटिक्स, जी। जब वो नशे का आदी था, नशा करता था, इस चीज पे क्योंकि अभी अब मुलजम हमारे पास पहुंच गया जी। अब उसकी तफ्तीश और बाकी तमाम चीजें इसके अलावा, ये कत्ल के अलावा और किस किस को हरासा करता था और क्या क्या सर करता आखिरी रहा, सवाल उन ये चीजों है पे हम कि जो मकतूला के लवाहिकीन हैं, जो मकतूला के वारसान हैं, उनकी तरफ से कोई बताया गया है कि इसकी तरफ से कभी मुलाकात के लिए खुद पहले भी आ चुका था घर पे और इसको घर के कमरे का भी पता है कि कहाँ पे वो रहती है और वहाँ पर जाकर उसने गोलियाँ बरसाई और वहाँ पर उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रदर, बात ये है कि क्योंकि ये डेथ जो है, ये डेथ अभी डेथ कल डेथ हुई है उस घर में, तो बहुत सारी तफ्तीश जो है उनकी वालदा से या उनके घर जो उनकी फुप्पो थी उनसे बहुत सारी चीजें पूछनी, उनसे बहुत सारी चीजें करनी, क्योंकि उनकी ये तदफीन और बाकी चीजें, कोई एक मामला ऐसा था कि जिस मामले में बहुत सारी चीजें अभी हमने उनसे पूछनी है, दरियाफ्त करनी है। लेकिन पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद तदफीन, फिर बाकी तमाम, तो फॉर दैट रीजन जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन उन्होंने खुद दी और एफआईआर लिखवाई, हमने उसी पे इक्तफा किया। बहुत ज्यादा चीजें हम उसमें नहीं कर सके और हमने जो हमारी तफ्तीश के लिए उसको पकड़ने के लिए जरूरी थी बेसिक्स, वो हुँ। हमने देखी, या वो तमाम का तमाम घर और वो तमाम हमने सर्च किया। बाकी हमने बहुत डिटेल में उनकी फुप्पो या उनकी वालदा या बाकी जो घर के लोग हैं उनसे बहुत डिटेल में अब हम करेंगे, क्योंकि इसको हार्डली, अब जब हम आज बात कर रहे हैं तो इसको अभी 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए, जी, जी। क्योंकि कल 5 बजे का वाकया, अभी 4:28 है, तो लेस देन 24 आवर्स में बहुत सारी तफ्तीश के ऐसे पहलू हैं जिनको अभी हमें मजीद करना है ताकि हम इस केस को आगे ले जा सकें जी। बिल्कुल ठीक है सर, माशरे में आए रोज़ हम देखते हैं कि टिकटॉकर के शौहर ने टिकटॉकर का मर्डर कर दिया, किसी आशिक ने उसका मर्डर कर दिया, किसी दोस्त ने मर्डर कर दिया। अब इस केस में उसका फ़ैन भी है और उसके बाद उससे दोस्ती भी आगे ताल्लुक इस्तवार करना चाहता है और इस पे उसको रंज था कि उसने लिफ्ट नहीं कराई, उसने रिजेक्ट किया, बार-बार रिजेक्ट करने पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, फिर इसने मनसूबाबंदी बनाई इसको कत्ल करने की। मुआशरे में इस तरह के कत्लो-गारत के वाक़या बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें क्या प्ले करना है रोल और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको किस तरह लेकर चलना है सोसाइटी को? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारी मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि रेगुलेट करती हैं सोशल मीडिया की तमाम पॉलिसीज हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन साथ ही साथ बात यह है भाई कि अगर कोई सोशल मीडिया से कोई बात करता है, कोई बात आगे फैलाता है, और फिर सोशल मीडिया एट टाइम्स ये शौक है, एट टाइम्स हॉबी है, और एट टाइम्स इवन ये ब्रेड एंड बटर भी है। हुँ, मतलब आपको मुख्तलिफ चीजें आप अपना, हो सकता है आपकी, आपने एज ए प्रोफेशन आगे इसमें जाना है और सोशल मीडिया से आपने रेगुलर मीडिया की तरफ जाना है, रेगुलर जर्नलिज्म को ज्वाइन आपने करना जी। है। तो उस लिहाज से अगर कोई 17 साल या 16 साल या 18 साल की कम उम्र में ये चीज करके ये फेम हासिल कर लेते हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये अल्लाह माफ करे कोई जुर्म नहीं, ये तो एक पॉजिटिव एक क्रेडिट है उस बच्ची का कि वो बच्ची जो है उसने अपना, उसके इतने फैंस हैं। बट पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो अदम बर्दाश्त है सोसाइटी का, ये जो चीज है, आई कैन नॉट टॉलरेट इफ समवन वुड से नो टू मी। सो ये जो चीज है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, नो मीन्स नो। नो जी, मीन्स नो। जी, अगर कोई आपको कहता है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और वो इंसान आपको कहता है नो, इट मीन्स नो, व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि कोई हमारी अपनी बहन है, अपनी बेटियां हैं, अपने घर में तमाम है, अगर अगर कोई किसी को कोई अगर कोई नो कह देता है तो उसका मतलब नो है। जिस वक्त आप देखें ना, जिस कातल ने ये हरकत की उसकी दो बहनें हैं, हुँ, मतलब ही इज द ओनली सन, उसकी दो बहनें हैं। उसको क्या अपनी बहनें नजर नहीं आई? उसको अपनी वालदा नजर नहीं आई? उसको ये समझ नहीं आई कि अगर किसी ने नो कह दिया तो उसका मतलब नो मीन्स नो है? ये वो बिल्कुल। चीज है जो घर की ट्रेनिंग जो है ना, ये वो घर की ट्रेनिंग, ये वो स्कूल की, वो कॉलेज की ट्रेनिंग, ये वो एक माशरे की तमाम चीजें, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ना ना सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, ना सिर्फ ये मीडिया की, ना सिर्फ ये सरकारी इदारों की, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की, बल्कि पूरे सोशल फैब्रिक की, पूरी सोसाइटी की ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि ये जो अदम बर्दाश्त है,
ये जो चीज है कि अगर मैं चाह रहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा, हम्म। इस चीज को 100% इस तमाम एनर्जी को, ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदल के चैनलाइज करना, ये घर की दरसगाह से लेके स्कूल कॉलेज की दरसगाह तक और वर्क प्लेस तक चीजें जरूरी हैं। और इंशाल्लाह ताला इट्स एन ऑन गोइंग फाइट, और अल्लाह करम करेंगे, फजल करेंगे। जहां पर ये नेगेटिव एक पॉइंट समथिंग परसेंट है, वहां पर 100%, 99.9 से भी आगे 100% के करीब जाके पॉजिटिविटी है। तो वो जो पॉजिटिविटी है इंशाल्लाह ताला, पॉजिटिविटी विल ग्रो फर्दर, और वो आगे इंशाल्लाह ताला चलेगी। जी, थैंक यू वेरी मच आईजी साहब। आईजी, इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी हमारे साथ बात कर रहे थे और उनके मुताबिक ये बात सामने आई है कि ये जो कातिल है ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ जिसका मर्डर हो चुका है, उससे ये दोस्ती रखना चाहता था और बार-बार इनकार पर इसने फिर मनसूबाबंदी बनाई और मनसूबा बनाने के बाद इसको मौत के घाट उतार दिया। उसके घर पर, उसकी घर की दहलीज़ पे दाखिल होकर 2 गोलियाँ उसके सीने पे बरसाईं, जिस पर वो मौका पर ही दम तोड़ गई। पुलिस की तरफ से कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए 20 घंटे के कम वक़्त में मुल्ज़म तक ना सिर्फ रसाई हासिल की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे अब तफ्तीश मुकम्मल की गई और मज़ीद जो तफ्तीश है, उस पर जो उनके लवाहिकीन हैं मक़तूला के, उससे भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी वो इस सदमे में है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आईजी इस्लामाबाद का ये भी कहना था कि हम हालात मज़ीद थोड़े-से बेहतर होने पर इनको शामिल तफ्तीश करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पर इस केस को यकसू किया जाए और मुल्ज़म को सज़ा दिलवाई जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।